नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जब से जयपुर के अंदर दो निगम बने हैं, ग्रेटर इस तरीके से चल रहा है कि ऐसा लगता है कभी मेयर कभी कार्यवाहक मेयर, और मेयर की कुर्सी ऐसा सैंडविच बन गई है जिसको हर कोई अपने अपने इस तरीके से खाना चाहता है। इन सब के बीच में अब सवाल यह है कि उपचुनाव हो रहे हैं, मेयर को लेकर उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या इसमें बीजेपी अपने मेयर को बहुमत के साथ जितवा पाएगी, या जो विष्णु लाटा के दौर में हुआ उससे बीजेपी डर गई और चौमू के अंदर सभी पार्षदों का प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी कर दी गई। कमाल की बात यह है कि विष्णु लाटा बाड़ाबंदी से ही दीवार फांद कर निकले थे और उसके बाद फिर मेयर बने थे कांग्रेस के समर्थन से। तो क्या यही वो विकल्प जिसको कांग्रेस इस बार भी तलाश रही है? आज बात इसी मुद्दे पर की ग्रेटर की बाड़ाबंदी जयपुर ग्रेटर को कितना ग्रेट बनाती है। हमें बाड़ाबंदी की कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई ऐसी बाड़ाबंदी होती है। पार्टी की प्रक्रिया में पार्षद भी हैं, पार्टी की प्रक्रिया में पार्टी संगठन भी है, पार्टी के जीते हुए विधायक भी है। मुझे लगता है कि पार्टी की रीति नीति के लिए रेगुलर ऐसे प्रशिक्षण शिविर होने ही चाहिए। तो तस्वीरें आपने देखी, पार्षदों के बैग पैक हो चुके हैं, गाड़ी भी तैयार थी, बस में सभी सवार हुए, चौमू के लिए निकल पड़े। वहां प्रशिक्षण होगा, बाड़ेबंदी होगी। और ये सच बात है कि रीति नीति के लिए शिविर होनी चाहिए, लेकिन ये शिविर अक्सर उस वक्त क्यों होते हैं जब या तो चुनाव के बाद का परिणाम आ चुका और परिणाम पक्ष में ना हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि जिस रीति नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस रीति नीति से एक नहीं रहा, उन्हीं के पार्षद और नेता बना लेंगे, जो रहा दूसरे खेमे तक जाती है और रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अजमेर से हमारे साथ उप महापौर नीरज जैन जी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं। नीरज जैन जी, सर, ऐसे जब प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो प्रशिक्षण खुली हवा में क्यों नहीं होते, दरवाजों के अंदर बंद होकर क्यों होते हैं? भाई, प्रशिक्षण में रीति नीति और अच्छी बातें समझाई जाती होंगी, वो तो सबके लिए होनी चाहिए। विजेंद्र जी, आपके सवाल का जो मुझसे सवाल किया वो सवाल शायद स्वर्णिम जी से करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूं जी। बाड़ाबंदी और बाड़ेबंदी की सरकार चला रही है राजस्थान में। गहलोत सरकार जो है वो बाड़ाबंदी में चल रही है। तो बाड़ेबंदी की 4 साल से चला रहे जो सरकार, नेताओं में आज भी हो रही है तकरार। हमारे यहाँ न तो इस तरह की तकरार है, न इस प्रकार की सरकार है। हमारा कार्यकर्ता जो कि अनुशासित सिपाही है, उसके नाते पार्टी ने जो उनको आदेश दिया उसको पालन करते हुए वो प्रशिक्षण के लिए सब पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन नीरज जैन जी, इस बात का तो ख्याल रखा गया होगा कि सर, जिस होटल के अंदर वो प्रशिक्षण लेंगे उसकी बाहरी दीवारें कम से कम ज्यादा ऊंची हो, कोई फांद ना पाए। नहीं, दीवारें ऊंची हो या छोटी हो, नीची हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। फर्क पड़ता है। दीवारों के बाद दीवारें, आपको ध्यान है क्या हुआ था सर? विष्णु लाटा जब फांद कर निकले थे, मेयर की कुर्सी निकल गई थी। उससे फिर भी 18-19 विधायक गुड़गांव चले गए थे। तो मैं कह रहा हूं कि 19 विधायक गुड़गांव चले गए थे जी। तो रही बात विष्णु लाटा की, तो सत्ता में आई कांग्रेस ने अपनी शुरुआत ही इस प्रकार की तोड़फोड़ की राजनीति से की कि विष्णु लाटा जी को किस प्रकार से उन्होंने प्रेरित, किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया, किस प्रकार से उनको दबाया। सरकार ने अपनी शुरुआत उनके दबाव की राजनीति से की, तोड़फोड़ की राजनीति से की। विष्णु लाटा जी आज विधायक, क्या कहते हैं, उनकी सरकार आने के बाद आज कहां चले गए, पता कर लीजिए। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। सौम्या गुर्जर जी की जो हमारी महापौर बनी, और देखिए राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सरकार आने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए महापौर, उप महापौर,
नगर परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उनके साथ जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो सर मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, आप बार बार घुमा रहे, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई डर है कि कहीं वापस आपके पार्षदों को कोई सम्मोहित ना कर ले, कोई प्रलोभन ना दे, कोई दबाव ना बना दे, कोई फिर से कमल की पंखुड़ी से अलग ना हो जाए, इसलिए चलिए सब बंद हो जाते हैं। तो यही तो कह रहा हूं। प्रलोभन विजेंद्र जी, हमारे तो पार्षद हैं जी, यहाँ तो उप मुख्यमंत्री, इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष जी, उन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पुलिसिया जो कार्रवाइयां की है, राजद्रोह के मुकदमे तक दर्ज करा दिए। तो आप सोचिए एक सामान्य पार्षद जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक महापौर को हटाया, हमारे ब्यावर के नगर फिर आप घूम गए। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आपने डर के ही सबको अंदर किया है ना। प्रशिक्षण का तो इससे कोई लेना देना नहीं, आप यही कह रहे हैं ना। नहीं कि भाई सरकार दबा ना दे, सरकार हमें तोड़ ना दे, इसलिए हम होटल जा रहे हैं। हमारे अनुशासन को दिखाया है, हमारे पार्षदों ने सरकार के दबाव में आए बिना, आपको क्या लगता है पिछले एक साल से जिस प्रकार से हमारी महापौर को सस्पेंड किया, बर्खास्त किया, कितना दबाव, कितना प्रलोभन, कितने अनुचित प्रयोग पार्षदों में। सर ये मामला तो हाईकोर्ट भी पहुंचा, अगर वाकई में अगर ये गलत होता तो हाईकोर्ट थोड़ी ना याचिका को खारिज कर देता। हमारे इलेक्शन को रोकने की याचिका लगाई गई ना, अभी कुछ देर पहले फैसला आया। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर सवाल आपसे है, आंकड़ा तो है नहीं, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हाँ हम भी मेयर बनाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे मेयर हमारे पक्ष का हो? देखिए विजेंद्र जी, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि ये एक सौभाग्य है जयपुर वासियों का कि अब हमें शायद इस ग्रेटर नगर निगम में पेमेंट के बिलों के पेमेंट के बदले 20 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए कोई वीडियो नज़र नहीं आएंगे, ऐसे शायद लोग भी नज़र ना आए। इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। और जो बार बार ये जैन साहब आरोप लगा रहे थे, तो इन्हें ये ध्यान भी होना चाहिए कि इनकी जो मेयर थी अपनी कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी आई है मुकदमा और हार के आई हैं। तो कार्रवाई को तो सही माना गया और जो कार्रवाई हुई पूरे देश ने, दुनिया ने देखी है, भाजपा का चेहरा भी देखा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया इसका मैं उत्तर दे देता हूँ। मुझे जो जानकारी है आप भी पता करवा लीजिएगा। प्रशिक्षण शिविर ये नाम दे रहे हैं, बाड़ाबंदी की शुरुआत इन्होंने की, बाड़ाबंदी भी कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, चाहे हम पे आरोप लगा के ले जा रहे हैं, लेकिन इनके अनुशासित जो ये कहते हैं नेता, वो वहाँ पे पहुँचे नहीं है पूरी संख्या में। जहाँ से शुरुआत हुई थी ले जाने की, उस स्थान पर भी नहीं पहुँचे, और जो रिसोर्ट जो किया है चौमुंग में, वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। तो ये हमारी गलती नहीं है। इनके भी बता दीजिए कितने पहुँचे हैं? देखिए संख्या तो जो है मेरे पास तो 55 की संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं है, 60 पहुंच गए होंगे। लेकिन लड़ाई जो इनके बीच में थी वो हम क्यों ले जाना पड़ा? हमारे कारण नहीं। आपको याद हो कि जब जब निगम की कार्रवाई हुई, निर्देश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय ने कुछ दिए और वहाँ पे पार्षदों ने गुट पार्षदों के गुट ने किया कुछ और। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। इस कारण से वहाँ पे जो है असंतोष है, आपस में गुटों में बटे हुए हैं। पूरी भाजपा गुटों में बटी हुई है, उन्हीं गुटों में ये पार्षद हैं। तो अभी इसमें जब ये बटे हुए हैं तो इनको शायद प्रशिक्षित करने के लिए ले जा रहे हैं कि वहाँ पे किसी तरह से एक साथ इकट्ठा दिखा सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय अच्छा बताइए, आपके संपर्क में कितने हैं? आपसे मतलब कांग्रेस के संपर्क में कितने पार्षद हैं जो बीजेपी के निर्दलीय, जो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम साथ हैं? देखिए, जो नेता नगर निगम से संबंधित हैं उनके संपर्क में निश्चित रूप से हैं, संपर्क किया है, निर्दलियों ने भी किया है, भाजपा के पार्षदों ने भी किया है, इससे कोई मनाही नहीं है। लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, जो चुनाव होगा उसमें जो प्रत्याशी होगा जिसको समर्थन दे सकते। आपकी तरफ से चेहरा अभी मीटिंग चल रही है, देखिए हमारी अभी मीटिंग चल रही है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, अभी 15 मिनट पहले शुरू हुई है, मैं वहीं से ही आया हूँ। पार्षद वहाँ इकट्ठे हैं। सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मानो कि 15 या 20 बीजेपी के निर्दलियों के साथ पार्षद कोई एक चेहरे को लेकर आगे आते हैं कि देखिए हम उनसे इतर मैदान में आ रहे हैं, पूरी कांग्रेस सपोर्ट कीजिए, क्या 50 से 53 जो आपके पार्षद हैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे जितने पार्षद हैं सब एक जगह वोट देंगे, इससे अधिक मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। चाहे वो मेयर कांग्रेस का हो या मेयर जो भी होगा, देखिए जैसा विष्णु लाटा मैंने आपको क्या कहा, चुनाव होंगे, चुनाव में कांग्रेस के पार्षद सब एकजुट होकर के वोट देंगे। ठीक है, योगेंद्र जी, अमूमन मेयर का जब चुनाव होता है उस वक्त एक्टिविटीज ज्यादा होती है, लेकिन ये राजस्थान में जयपुर का सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए,
हमने बीते 10 सालों में जितने मेयर देख लिए बदलते हुए, इतने शायद किसी निगम में नहीं बदलते होंगे। एक अलग तरीके की कैट फाइटर जो निगम के अंदर चलती है। देखिए विजेंद्र जी, यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है और इस वक्त पहले मेयर बदलते रहे हैं, अब मेयर फिर बदला जा रहा है, तो एक तरह से एक तीर से कई शिकार वाला काम यहाँ चल रहा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करेंगे तो देखिए, कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर कांग्रेस पा सकती है तो पाएगी इसके अंदर, और कांग्रेस ये चाहती है कि इस चुनाव के माध्यम से दो काम हो। पहला काम, भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक गुटबाजी है वो सामने आए और ये पता लगे कि कौन सा गुट किसको हराने के लिए काम कर रहा है, और उसके बीच में कांग्रेस अपना हित साध ले। दूसरा, अगर यहाँ पर कुछ उलटफेर हो जाता है तो इलेक्शन के ठीक पहले अगर ये उलटफेर होता है यहाँ पर और कांग्रेस किसी भी तरीके से अपना मेयर बना लेती है, या भारतीय जनता पार्टी से टूटकर गुट जो आता है और जो निर्दलीय आते हैं उनका मेयर बनवाकर समर्थन कर देती है, तो एक तरह से आगामी विधानसभा में जयपुर के अंदर या बाकी जगह पर उनको एक साइकोलॉजिकल फायदा मिल सके, ये कांग्रेस का चाल है और कांग्रेस यही करना चाहती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह मुश्किल में है, दुविधा में है, और कांग्रेस की बाड़ाबंदी पर जितने सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, अगर 7 दिन पहले अपने पार्षदों को लेकर वो 7 दिन के लिए बाड़ाबंदी में जा रहे हैं, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को लेकर कितने मुश्किल में है। जहाँ तक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये भी तय है कि जो वर्तमान शील धाबाई हैं उनको किसका वरद है वो आपको पता है, क्योंकि ये वसुंधरा गुट की मानी जाती हैं। उसके पहले जो मेयर थी सौम्या गुर्जर, वो पूनिया गुट की थी, और जो सुप्रीत का नाम चल रहा है जो सबसे ऊपर चल रहा है इस समय, वो भी पूनिया गुट की है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर कोई मेयर, देखिए, अगर कोई मेयर यहाँ पर एक पल के लिए सोचिए कि अगर यहाँ पर कांग्रेस का मेयर चुना जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में भी वसुंधरा गुट को एक फायदा इसका यह होगा कि वसुंधरा गुट ऊपर तक एक मैसेज दे पाएगी कि बिना हमारे कुछ हो नहीं सकता, और अगर सतीश पूनिया के रहते एक मेयर नहीं बन सकता तो सतीश पूनिया विधानसभा क्या जिताएंगे। तो पर्दे के पीछे ये भी कहानी है। दूसरा, जो विधायक है उनको डर ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में अगर किसी पर प्रेशर है तो प्रदेश बीजेपी पर प्रेशर है, बाकी सबके ऊपर से प्रेशर रिलीज है। हाँ, प्रदेश बीजेपी प्रेशर है क्योंकि अंदर अंदर गुटबाजी काफी अच्छे स्तर पर है। दूसरा सवाल ये कि जो यहाँ समितियां चूंकि बनी नहीं है, चेयरमैन बने नहीं हैं, काम सड़क पर हो नहीं रहे हैं, गंदगी का आलम है, तो वो असंतोष भी पार्षदों के अंदर कहीं न कहीं है। चूंकि 1.25 साल अभी कांग्रेस की सरकार है, तो पार्षदों में एक चीज और भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो निर्दलीय है स्पेशली, और उनके साथ जो बीजेपी के लोग जा सकते हैं कि हम 1.25 साल सत्ता के साथ रहकर हम काम करवाएं, फायदा उठाएं, अपनी मजबूत जड़ें करें, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के, विपक्ष के साथ जाकर के वापस से हम फिर उसी उलझन में उलझ जाएं। तो बहुत सारी कहानियां यहां पर होने वाली है। और बाड़ाबंदी का जहां तक सवाल है, तो देखिए, बाड़ाबंदी तो सीधी सीधी बात है कि बाड़ाबंदी इटसेल्फ 7 दिन के लिए अगर की जा रही है, उसको आप प्रशिक्षण का नाम देते, प्रशिक्षण 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है। हमने वो भी प्रशिक्षण शिविर देखे हैं जिसमें प्रशिक्षण होता ही नहीं है, अंत तक नहीं वो नहीं है, प्रशिक्षण है ही नहीं है, ये तो प्रशिक्षण है ही नहीं। ये तो जो बीजेपी का डर है अपने पार्षदों को लेकर, उनको किसी तरह बचाए रखने और कोई दीवार कूद कर वापस ना चला जाए, उससे बचने के लिए सारा कुछ किया। नीरज जैन जी, कितने पार्षद पहुंचे हैं सर चौमू? देखिए विजेंद्र जी, पहले तो ये सो कॉल्ड गुट मुझे तो लगता है कि ये गुटबाजी जो है, मुझे लग रहा है मीडिया में ज्यादा गुटबाजी है। अपने खुद के बनाए हुए गुटों के आधार पे ही अपने आप निर्णय करते रहते हैं कि ये डर है और ये बाड़ाबंदी और ये प्रशिक्षण। हमारे यहाँ न गुट है न गुटबाजी है, भविष्य को आगाह करते हैं सर। मान लेते हैं, देर सवेर सब मान लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए विजेंद्र जी, ठीक है सर। विजेंद्र जी देखिए विजेंद्र जी, गुटबाजी और ये जो हमारे को भी चैलेंज कर रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे और हम वहाँ मेयर बना लेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने इनको अभी जानकारी नहीं इनके पार्षद कितने हैं, इनको जानकारी देता हूँ स्वर्णिम जी को। 49 पार्षद इनके हैं कांग्रेस के, ठीक है। अगर ये 49 वोट भी पूरे ले लेना तो उनको बचाए रखे तो काफी रहेगा। भाजपा 97 पार्षदों के साथ है और 100 का आंकड़ा क्रॉस करेगी। तो आप समझ लीजिए कि हमारे साथ पार्षद कितने और कितने पार्षद पहुंचे हैं, पहली बात। नहीं, दूसरी बात, ये तो वो आंकड़ा है जिसमें आप 2-4 कांग्रेस के जोड़ रहे हैं, सारे निर्दलियों को जोड़ रहे हैं और बीजेपी को जोड़ रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिस बस में सवार होकर पहुंचे या जिन बस में सवार होकर पहुंचे, कितने पहुंचे? अच्छा, एक और सवाल आपसे है सर, मोबाइल साथ लेकर गए हैं, मोबाइल घर छोड़कर गए हैं? देखिए
देखिए, हमारे अनुशासन की पराकाष्ठा आपने देखी है कि कितना अनुशासित कार्यकर्ता है कि सारे पार्षद इकट्ठे होकर के वहां चले गए हैं। जी, इनका अनुशासन दिखता है। सर मैं पब्लिक डोमेन में कुछ सवाल पूछ रहा हूं सर, जानकारी के लिए, बस ऐसे ही। भाई प्रशिक्षण में जब कोई जा रहा है तो मोबाइल लेके जा रहा है, बिना मोबाइल के जा रहा है? हमारे 100% पार्षद पहुंचेंगे जी, सब पार्षद वहां पहुंचेंगे। सर मोबाइल के साथ या बिना मोबाइल के? व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद है। उनको वहां पर मोबाइल भी सबके साथ, उनके कपड़े भी उनके साथ है, उनके खेलने की सामग्री भी उनके साथ है, प्रशिक्षण के जो बिंदु है वो भी उनके पास है, वोट की ट्रेनिंग कैसे करानी है वो भी उनको ध्यान में है। सब चीज उपलब्ध, आप चिंता मत करिए। चिंता करिए बाड़ाबंदी की सरकार की, जो 4 साल से बाड़े में ही चल रही है, बाड़े से नहीं निकल रही है, उसके बाद भी ये अनुशासन नहीं सिखा पा रहे। अच्छा सर बताइए, 7 दिन का प्रशिक्षण एक मेयर के चुनाव के लिए, तो जरा बताइए विधानसभा में स्थिति बन गई तो कितने महीनों के लिए जाएंगे? 7 दिन सर। अजी हमारे यहाँ तो 7, विजेंद्र जी हमारे यहाँ तो 7 ही दिन हुए हैं। यहाँ तो 4 साल से सरकार बाड़े में है, उस पर सवाल नहीं उठा रहे आप जी। 4 साल से बाड़े में है सरकार अपने विधायकों को बुलाने के लिए उन पर राजद्रोह के मुकदमे कराती है, अपने अध्यक्ष पर मुकदमे कराती है। जिस दौर में वो हुआ उस दौर में वो उठाया, अपने विधायकों अभी तो बस बीजेपी ऑफिस से निकलकर चौमू की तरफ गई। 4 साल से जो सरकार बाड़े में है जी, 4 साल से जो सरकार बाड़े में है, उनको कम से कम विजेंद्र जी उनको कहिए कि उस बाड़े से सरकार को निकालिए, जनता के हित में काम करिए। राजस्थान का युवा बेरोजगारी के कारण से चलिए सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आत्महत्या कर रहा है। अभी बताइए मुझे सर, आप जो बार बार कह रहे हैं कि 4 साल से सरकार बाड़े में है, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां है सर? किसी होटल में या बाड़ा के अंदर जनता को संबोधित कर रहे हैं? निगमों की जरा बताइए सर, आप जो बार बार कह रहे हैं देखिए सरकार बाड़ेबंदी में, बताइए मुख्यमंत्री कहां है? किसी होटल के अंदर है या बाड़ा के अंदर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं? कौन सा विधायक होटल में है सर, बताइए मुझे सर। जिस दौर में वो घटा है उस दौर में वो भी पूछा गया है। नहीं, मैं बेसिक सवाल पर आता हूं सर, वापस आ रहा हूं मैं, वापस बेसिक सवाल पर आ रहा हूं। 7 दिन के लिए जिन पार्षदों को लेकर गए हैं सर, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। आप 7 दिन ले जाइए, 10 दिन ले जाइए। सवाल पूछा जा रहा है। यस सर। हाँ, लेकिन सरकार को, पूरी सरकार को बाड़ाबंदी में ले जाना यह कहां तक उचित है? और वो भी 4 साल के लिए पूछ रहा हूं, 7 दिन अगर पार्षद अपने वार्ड से बाहर रहेंगे, एक होटल में रहेंगे, आप भी जानते हैं वर्तमान स्थिति में हर दिन के कितने काम होते हैं एक पार्षद के, क्या ये जनता से उनका एक तरीके से दूरी बनाना नहीं है 7 दिन के लिए? देखिए आपका सवाल, आप कुछ सोचिए कि पार्षद तो 7 दिन के लिए जा रहे हैं, या तो सरकार 4 साल से बाड़े में है, जनता के हित में निकले बाहर। महिलाओं पे अत्याचार अव्वल नंबर पे, बलात्कार नंबर 1 पे। कहां है गृह मंत्री राजस्थान के? वो गुजरात में जाकर सभा कर रहे हैं और गुजरात में बेरोजगार युवा वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे, ये पब्लिक डोमेन के सवाल है सर। भाई बीजेपी ऑफिस मैंने भी देखा है सर, बीजेपी ऑफिस देखा है मैंने, मैं कई बार गया हूं। एक लंबा चौड़ा हॉल है सर, एक लंबा चौड़ा हॉल है जिसमें 100-150 लोग आराम से बैठ सकते हैं जी, प्रशिक्षित हो सकते हैं जी। तो फिर होटल क्यों, अगर प्रशिक्षण ही होना है तो? जी नहीं, एक बात बताइए, शिवविलास में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सूर्यगढ़ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो तब भी दिक्कत है, हम तो तब भी सवाल कर रहे थे। मुख्यमंत्री का आवास बना हुआ है। भाई जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में होना चाहिए। तब नहीं सवाल किया आपने विजेंद्र जी, तब आपने सवाल नहीं किया था, तब भी डिबेट में मैं आपके सामने था, आपके साथ था, तो आप सवाल नहीं किया। मैं एक सर वीडियो क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, देखिएगा जरा, सुनिएगा। एक बड़ी